हेलो बच्चों, हम जो मापन एवं मात्रक आपकी सेकंड चैप्टर है उसमें हम बात कर रहे थे एसआई सिस्टम। उसमें हमने उसकी फंडामेंटल यूनिट या मूल मात्रक, फिर पूरक मात्रक उनको पढ़ा, उनकी डेफिनेशंस पढ़ी। उसके बाद में हमारा टॉपिक चल रहा था व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ वो भौतिक राशियाँ होती हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं, ठीक। तो इसलिए जब तक अन्य राशियों पर निर्भरता का पता नहीं चलेगा हम इसके मात्रक भी नहीं लिख सकते। इसलिए व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक लिखने के लिए हमें इसकी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भरता पता होना चाहिए। और ये जो निर्भरता है, ये जो आपसी का संबंध है, यही फिजिक्स के फॉर्मूले हैं। और सभी फिजिक्स की सभी भौतिक राशियों के फॉर्मूले यदि आज ही सीख जाओगे तो फिर फिजिक्स में आगे पढ़ोगे क्या। इसलिए ये तो एक आपका क्या लंबा प्रोसेस है। हम ज्यों ज्यों फिजिक्स आगे बढ़ेंगे आपके नए नए फॉर्मूले आते रहेंगे और जो भी रिलेशन आएगा व्युत्पन्न भौतिक राशि का, उसका उसी चैप्टर में उसका एसआई मात्रक, उसकी डायमेंशन जो क्या होती है वो आगे बताएंगे, वो लिखते हैं। लेकिन फिर भी कुछ राशियाँ जो आपने पढ़ रखी है जनरली, उनकी आपके रिलेशंस, उनके आपके एसआई मात्रक वो क्या होंगे उस पर डिस्कशन करते हैं। कुछ हमने पहले भी डिस्कशन किया था, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे पहले बात करते हैं हम मानक क्षेत्रफल, एरिया। अब क्षेत्रफल के बारे में आप सभी परिचित हो, मैंने पहले बताया था। क्षेत्रफल आप किसी भी समतली आकृति का लिख सकते हो या 3D आकृति का लिख सकते हो। आयत का लिख दो, घन का लिख दो, घनाभ का लिख दो, वर्ग का लिख दो, मात्रक हो जाएंगे। अब सिंपल जैसे आयत का लिख लेंगे, एरिया बराबर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और लेंथ की यूनिट मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। इसलिए जब तक हमें एरिया का फॉर्मूला पता नहीं होगा हम यूनिट कैसे लिखेंगे। दूसरा देखिए, जैसे आपका आयतन, वॉल्यूम, तो आयतन को हम कैपिटल वी से डिनोट कर दें तो आयतन बराबर होगा, जैसे हम क्यूब बोर्ड का लिख लें, घनाभ का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई में मीटर मेजरमेंट होगी, चौड़ाई में मीटर में, ऊंचाई तो मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट आ गई। आपका देखिए घनत्व, जिसको हम डेंसिटी डी से लिख दें, या रो, इसको हम बोलते हैं रो, या रो से लिख दें। घनत्व होता है इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। वस्तु के इकाई आयतन में जितना वजन होता है उसे क्या कहेंगे, घनत्व। माना v आयतन में द्रव्यमान कितना है, m, तो इकाई आयतन कितना होगा, m बटा v। ये किसका सूत्र आ गया, घनत्व का। तो घनत्व रो बराबर m बटा v, अर्थात द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान को किस में मापते हैं सही पत्ती में, किलोग्राम में, और मीटर में किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर की घात -3। ये आपका, तो देखिए जब हमें फॉर्मूला पता है तो मात्रक लिखना बहुत ही आसान है। और ध्यान दीजिए, हम यदि हमारे किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि के फॉर्मूले में कोई दूसरी व्युत्पन्न राशि आ रही है, जैसे आयतन आ गया, तो उसका मात्रक हम ऊपर से ऐसा कैसे लिख देंगे। घनत्व के बाद जैसे हम चाल या वेग, इनकी बात करें तो चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो s बटा t। तो दूरी या विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर, और टाइम का क्या होगा, सेकंड, तो क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। तो वेग और चाल का मात्रक क्या आया, मीटर प्रति सेकंड। ये कुछ मात्रक आपको याद भी करने पड़ेंगे, क्योंकि ये चीज तो वो है जो आप पढ़ चुके हो, ये तो कोई नई चीज नहीं। हालांकि इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन तो जनरल चीज है। आप देखिए, बात करते हैं त्वरण की। अब चाल या वेग को किस लिखेंगे, v से, स्मॉल v से। त्वरण, अब त्वरण को बोलते हैं, सब जानते हो, एक्सीलरेशन। लेकिन गाड़ी को एक्सीलरेट करो, एक्सीलरेटर को खींचो, तो एक्सीलरेशन कहते हैं। और ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, अर्थात वेग में परिवर्तन की दर। क्या, वेग में परिवर्तन की दर का मतलब वेग बटा समय, तो वेग बटा समय। अब वेग का मात्रक क्या होगा भाई, मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड और आ गया तो क्या हो गया,
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ये किसका आ गया? त्वरण का। आगे बात करते हैं बल की। बोलो बल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोर्स। फोर्स ही तो कहते हैं, BSF, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक, तो आपकी फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान मास गुणा त्वरण एक्सेलरेशन। तो F बराबर क्या हो गया? m गुणा a। अब m का मतलब क्या है? किलोग्राम, और त्वरण का मीटर, ऊपर से लिखो, बटा सेकंड स्क्वायर। तो देखिए बल का मतलब क्या हो गया? सही मात्रा किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। लेकिन जो उच्च मात्रक है वो वैज्ञानिकों के नाम पर रखे हुए हैं। देखिए वैज्ञानिकों को ऐसे तो कोई याद रखता नहीं है, हम सब नेताओं को याद करते हैं, वैज्ञानिकों को पूछता ही नहीं कहीं भी। आप बता दो अपने इंडिया में कितने आपके सर्कुलर रॉडों के नाम वैज्ञानिकों के नाम पर है। इसलिए वैज्ञानिकों को उन्होंने जो खोजें की थी उनकी महानता है, उसको याद रखने के लिए उनसे संबंधित जो भौतिक राशियां थी उनको उनके नाम से ही मात्रक बना दिया है। जैसे बल की जब बात करते हैं तो न्यूटन अक्सर दिमाग में आता है, वही तो था न्यूटन जो सेब का पेड़ गिरा था, नीचे गुरुत्वाकर्षण बल का कॉन्सेप्ट दिया। फिजिक्स में न्यूटन का बहुत योगदान है। तो बल का मात्रक न्यूटन के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये जो राशि है इसको ही हम न्यूटन कहते हैं, NEWTON। अब आप सोच रहे होंगे साहब नाम का पहला अक्षर तो बड़ा आता है। देखिए जनरल नाम लिखेंगे तो नाम का अक्षर पहला बड़ा लिखेंगे, लेकिन यदि आप मात्रक लिख रहे हो तो वैज्ञानिक के नाम का पहला अक्षर छोटा लिखा जाएगा। यदि आप स्मॉल एन लिख रहे हो तो ये मात्रक है, बड़ा लिख रहे हो तो न्यूटन साहब का नाम है, या शॉर्ट में लिखो या कैपिटल एन से लिखो। तो ये जो किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर है इसे ही न्यूटन कहते हैं। अब आपसे पूछिए बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो यदि एक बच्चा कहता है किलोग्राम गुणा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर वो भी सही है, या वो कहता है न्यूटन भी सही है। तो आपका बल का ऐसा ही मतलब क्या हो गया? न्यूटन। तो कुछ मात्रक ऐसे हैं जो साइंटिस्टों के नाम पर भी बोले जाते हैं, उनके बारे में बताएंगे। और आगे हम और राशियां बताते हैं, ये होगी और आगे चलेंगे। नेक्स्ट भौतिक राशि लेते हैं बेटा। देखिए आवेग को हम अंग्रेजी बोलते हैं इंपल्स, इसलिए आई से भी लिख देते हैं, कई जगह इसे जे से भी लिखा गया है। ठीक, इनके शॉर्ट नाम है। अब आवेग क्या होता है? आप देखिए यदि एक आपकी कील है उसको हथौड़ी ठोक रहे हैं, आप धीरे धीरे फोर्स लगाओ, कील अंदर गिर जाएगी। और एक जोर से चोट लगा दे तो क्या होगा? कील अंदर अचानक धस जाएगी। इसी तरह से हवा मंद चल रही है, कोई फर्क नहीं, और वो हवा जो दिन भर में चली एक सेकंड के लिए एक साथ चल जाए तो वही तूफान हो जाएगा, उसे कहेंगे हवा का आवेग आया। नदी में पानी लगातार बह रहा है, बहुत तेज अचानक पानी आ जाए वो बाढ़ का रूप ले लेता है। तो एक शक्तिशाली बल बहुत ही कम समय के लिए आरोपित हो तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आपके अंदर भी आवेग आते हैं, कई बार भावनात्मक आवेग आ जाते हैं। ठीक, कई बार हमारे देशभक्ति के बाद हमारे अंदर इतना जुनून पैदा होता है कि सामने वाले को मैं क्या नेस्तानाबूद कर दूं। तो आपके अंदर जैसे कई बार जो गुस्सा आता है वो एक आवेग है, उस गुस्से में पता नहीं आप वो काम कर जाते हो जो आपकी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है। तो आवेग होता है एक शक्तिशाली बल, अल्प समय के लिए जब किसी वस्तु पर आरोपित होता है तो बल और संपर्क समय के गुणनफल को क्या कहेंगे? आवेग। तो आवेग आई बराबर हो जाएगा बल गुणा संपर्क समय t। ठीक, तो आवेग का फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिटेल में बच्चों में आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम परिचय करा देते हैं। तो आवेग बराबर क्या होगा? बल गुणा समय। तो बल का मतलब क्या होगा? न्यूटन, अभी पढ़ा है। और सेकंड का वो मिनट, टाइम का सेकंड। तो बताओ आवेग का मतलब क्या हो गया? न्यूटन गुणा सेकंड। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। आप आगे भौतिक राशि हम ले ले आवेग के बाद में, जैसे दाब को क्या कहते हैं? प्रेशर, इसलिए P से लिख दें। अब दाब क्या होता है? इकाई क्षेत्रफल पर अभिलंबित लगने वाले बल को क्या कहेंगे? दाब। यदि आपके क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर 90 डिग्री के कोण पर जो फोर्स लग रहा है उसे क्या कहेंगे? दाब। तो दाब बराबर होगा बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। अब भाई बल का मतलब क्या? आप देखो
इसको हम काम ले सकते हैं। एरिया हम घटाएंगे, बल तो वही रहे, एरिया घटाएंगे तो दाब बढ़ जाता है। इसी वजह से इंजेक्शन आगे से पहने होते हैं, नहीं तो डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने के लिए बताओ कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, वो धीरे से मुंडे से पुश करता है और इंजेक्शन अपने अंदर। कारण क्योंकि उस निडल का आगे का जो एरिया वो बहुत कम है। तो आपके इंजेक्शन, कील, आलपिन, सुई, तलवार आगे से पहने के होते हैं क्योंकि ताकि कम फोर्स लगाकर भी हम अधिक प्रेशर प्राप्त कर सकें। तो P बराबर क्या होगा, F/A। बोलो बल का मात्रक न्यूटन और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अब जो दाब के बारे में जो साइंटिस्ट ने बताया है उसके बारे में जो फॉर्मूले वगैरह दिए हैं उसका नाम था पास्कल। पास्कल। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं पास्कल और शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल P और A। तो आपसे पूछे दाब का SI मात्रक क्या है, तो पास्कल। बोल पास्कल क्या होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। तो किसका मात्रक हो गया, दाब का। अब देखो कार्य को बोलते हैं वर्क। चलो होमवर्क दिया ना, गृह कार्य, तो कार्य हो गया वर्क और कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। यदि किसी चीज को मैं खींच के लाऊं तो मैंने उस पर बल लगाया और उसको कितनी दूर खींच के ले गया, वो क्या हो गया, विस्थापन। तो कार्य बराबर क्या हो गया, बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बल का मतलब क्या हो गया, न्यूटन और विस्थापन का मीटर। तो क्या हुआ मात्रक, न्यूटन इनटू मीटर। और आपके कार्य ऊर्जा के बारे में जो साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में स्टडी की वो थे आपके जूल। इसलिए इसका जो मात्रक शॉर्ट में क्या बोलेंगे, जूल, कैपिटल जैसे। ठीक, तो आपसे पूछे कार्य का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर या जूल। उसके बाद ऊर्जा, एनर्जी, ई क्या होता है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। अब ऊर्जा अनेक प्रकार का, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सबके अलग अलग फॉर्मूले होंगे, लेकिन कार्य करने की क्षमता है भाई। तो जो कार्य की यूनिट होगी वो किसकी होगी, ऊर्जा की। तो इसका भी मात्रक क्या हो गया, इसका मात्रक भी आपका जूल ही होगा। कार्य के बाद और भौतिक राशि ले लें हम आपके, जैसे शक्ति, पावर। किसे कहते हैं शक्ति, कार्य करने की दर को। इकाई समय में जो कार्य किया जाता है वो उस डिवाइस की शक्ति कहलाती है। तो कार्य करने की दर मतलब P बराबर W/T। अब W क्या है, कार्य का मतलब क्या है, जूल। समय का सेकंड, जूल/सेकंड। ठीक, अब बताओ शक्ति के बारे में सबसे पहले अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, जेम्स वाट, जिसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। अतः उन्हीं के नाम पर इसका मतलब क्या हो गया, वाट। इसे लिखेंगे W से। जब भी तो आप कहते हो तेरे 2 मिनट में वाट लगा दूंगा, तो वाट लगाने का मतलब आपके पास पावर है। तो बताओ शक्ति का मतलब क्या है, वाट। शक्ति के बाद में और आगे यूं चलते हैं हम, इसको मिटा के आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, नई राशि और लेते हैं, जैसे आवर्ती, फ्रीक्वेंसी। इसे F से लिख दें या न्यू से लिख दें या N से लिख दें। N से नंबर ऑफ ऑसिलेशन। देखिए कोई चीज जैसे हाथ कांप रहा है तो 1 सेकंड में ये कितने दोलन करता है, ऑसिलेशन करता है, उसकी क्या कहलाएगी, आवर्ती। कंपन प्रति सेकंड या दोलन प्रति सेकंड। तो आवर्ती क्या होती है, न्यू बराबर कंपन बटा समय। अर्थात 1 सेकंड में माना 10 सेकंड में वो 100 कंपन करती है, तो 1 सेकंड में कितने करेगी, 100/10 कितना हो जाएगा, 10। यदि 5 सेकंड में 100 कंपन करती है तो 5 कितना होगी, 20। तो 20 कंपन प्रति सेकंड 1 सेकंड में। और ये कंपन प्रति सेकंड को बोलते हैं हर्ट्ज, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। क्यों, कंपन तो संख्या है, इसका तो कोई मतलब नहीं। क्या होगा, प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं, या हर्ट्ज। क्या होगा, हर्ट्ज, HZ से लिखेंगे। तो आवर्ती का मतलब क्या हुआ आपका, बोलो, आवर्ती का मतलब क्या, प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। ठीक,
अब उसके बाद आवर्ती के बाद और हम आगे की बात करें, देखिए प्लांक जो साइंटिस्ट था उसने कहा कि जैसे ही आपका सोर्स है, सूर्य है, कोई भी है, इससे जो ऊर्जा निकलती है ये पैकेट के रूप में निकलती है, जिसे हम बोलते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। उसने कहा इस फोटोन की जो ऊर्जा है वो इसकी आवर्ती के समानुपाती होती है, E समानुपाती H, और जब समानुपाती बराबर बदलेगा तो एक कांस्टेंट आता है, सॉरी समान आवर्ती के समानुपाती होता है E समानुपाती न्यू, और जब बराबर बदलेंगे तो कांस्टेंट आएगा H न्यू। तो जो H है उसको बोलते हैं प्लांक नियतांक, क्योंकि साइंटिस्ट प्लांक ने बताया था। तो बताओ E बराबर क्या हो गया? E बराबर हो गया H न्यू। तो H बराबर क्या हो गया? E बटा न्यू। तो इसको बोलते हैं प्लांक नियतांक। क्या? प्लांक नियतांक। किससे लिखेंगे? H से। तो H बराबर क्या हो गया? E बटा न्यू। तो बोलो प्लांक नियतांक का फॉर्मूला क्या हो गया? ऊर्जा बटा आवर्ती, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, और ऊर्जा का मात्रा क्या हो गया? जूल, और आवर्ती का सेकंड इनवर्स, तो 1/सेकंड है तो क्या हो गया? जूल सेकंड। ठीक, ये इंपॉर्टेंट भी कई बार आपकी 11th क्लास में क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो प्लांक नियतांक का मात्रा क्या हुआ? जूल सेकंड। अब देखिए और में हम बल आघूर्ण आपका टॉर्क, इसलिए टाउ से लिखते हैं, इससे इसको बोलते हैं टाउ। ठीक, तो बलागुण टाउ। बलागुण क्या होता है? जब किसी वस्तु को आपको घुमाना है, जैसे खिड़की है, दरवाजा है, गेट है, उसको पकड़ के घुमाओगे तो जो आपने बल लगाया, बल और जो घूर्णन अक्ष है जहां पर आपके किवाड़ के कब्जे लग रहे हैं वहां से, और आपने पकड़ा वहां से हैंडल, उसके बीच की दूरी है, उसे बोलेंगे आघूर्ण भुजा। आपका जिस जगह हैंडल लग रहा है वहां से और कब्जे की जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे? आघूर्ण भुजा। तो बलागुण मतलब बल द्वारा वस्तु को घुमाने का प्रभाव। आप डिटेल पढ़ेंगे बाद में, टेंशन मत लो, ये तो केवल आपकी इनिशियल थोड़ी सी जानकारी दी जा रही है। तो किसी भी वस्तु को जब आप घुमाना चाहते हो, रोटेट करना चाह रहे हो, तो बल और उसकी आघूर्ण भुजा को हम क्या कहेंगे? बल आघूर्ण। तो टॉ बराबर होगा R गुणा F, आघूर्ण भुजा गुणा बल। अब भुजा का मात्रा क्या होगा? मीटर, बल का न्यूटन, तो क्या हो गया? न्यूटन मीटर। अब आप सोच रहे होंगे सब कार्य का भी तो न्यूटन मीटर था, बिल्कुल था, लेकिन यहाँ जूल नहीं लिखो। यदि आप जूल लिख दिया तो कंफ्यूज हो गए, तो कार्य का मात्रा क्या है? इसमें न्यूटन मीटर के रूप में ही काम में लोगे। तो बलागुण का क्या हो गया? न्यूटन मीटर। अब उसके बाद जैसे आपका प्रतिबल, स्ट्रेस। प्रतिबल क्या होता है? जब आप किसी वस्तु पर बाहर से बल लगाते हो, वस्तु को खींचते हो, तो अंदर एक विरोधी बल पैदा हो गया। अंदर क्या हो गया? विरोधी बल। जैसे स्प्रिंग को आप खींचो तो अंदर से बल आएगा जो स्प्रिंग को वापस वहीं ले जाएगा। तो इकाई अनुप्रस्थ काट पर कितना बल आ गया उसको क्या बोलेंगे? प्रतिबल। तो प्रतिबल बराबर होता है, प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल और बटे में क्षेत्रफल। ठीक, तो बल का मात्रा न्यूटन और बटे में मीटर स्क्वायर। देखो वही दाब जैसा मात्रक आ गया। तो कई भौतिक राशि ऐसी होंगी जिनके मात्रक भी मिल जाएंगे। ठीक, अब आप देखो प्रतिबल को विकृति, ये आपकी कोर्स में है, सारी चीजें आएंगी आगे। विकृति क्या होती है कि यदि आप किसी वस्तु को खींच रहे हो जैसे, तो उसकी पहले जो लंबाई थी वो थोड़ी बढ़ गई, तो लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ बटा प्रारंभिक लंबाई है, ये उसकी लंबाई में विकृति होगी। ठीक, तो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक जो डायमेंशन है अर्थात विकृति बराबर प्रारंभिक विमा बटा विमा में परिवर्तन। विमा में परिवर्तन, इसका मतलब ऊपर लंबाई तो नीचे लंबाई, ऊपर आयतन तो नीचे आयतन, तो मात्रक कट जाएंगे। ठीक, तो इसका कोई मात्रक होगा तो ये होगी मात्रक रहित या मात्रकहीन। तो आपकी विकृति है, इसका कोई मात्रक नहीं है। तो ऐसी भौतिक राशियां भी होती हैं जिनके कोई मात्रक नहीं होते। ठीक, विकृति के बाद और आगे चले हम
प्रत्यास्थता गुणांक मिटाते हैं और आगे चले देखो। और आगे प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक और प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। अब आपने देखा कि विकृति का तो कोई मात्रक है नहीं, तो प्रतिबल का होगा वही प्रत्यास्थता गुणांक का होगा, तो क्या होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और भौतिक राशि ले आपका कोणीय संवेग, चल रेखीय संवेग बताएं पहले, रेखीय संवेग, तो रेखीय संवेग को हम लिखते हैं P से, P बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, तो द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, वेग का मीटर प्रति सेकंड। ठीक, आपका जैसे कोणीय संवेग, कोणीय संवेग J या कैपिटल L से लिखते हैं, तो J बराबर होगा रेखीय संवेग और गुणा कण की गुण नक्शे लंब दूरी r, और रेखीय संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम गुणा मीटर बटा सेकंड। आपका होता है ना, इसका देखो किलोग्राम गुणा मीटर बटा सेकंड, 1 मीटर हो जाएगा तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकंड। तो इस तरह देख रहे हो बच्चों, अब इनके आपको सभी कितने मात्रक हैं, ये खूब सारे हैं, खूब सारी भौतिक राशि हैं। यदि आज ही आपको सब समझ में आ जाए तो फिर आप मुझे थोड़ी पूछोगे। इसलिए जो हम फिजिक्स से आगे बढ़ेंगे तो आपको ये भौतिक राशियाँ आती रहेंगी, इनकी परिभाषा भी आएंगी, फॉर्मूले भी आएंगे, यही तो फिजिक्स के नियम और सूत्र है। तो इस तरह से आपको केवल ये आ जाना चाहिए कि यदि आपके पास सूत्र है तो आप उसका ऐसा ही मात्रा लिख सकते हो। ठीक, कल इससे आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।